हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का विज्ञान अध्याय 1। इसमें सबसे पहले हम लोग अध्याय को समझेंगे, समझने के बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 में है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है? जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे में रोटी, चावल, घी, मक्खन, दही, दूध, मीट, मछली इत्यादि। तो ये सब कहाँ से आता है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस अध्याय में सीखेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें और कुछ अच्छे अच्छे चीज सीखते रहें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। इस पर गौर से देखते रहिएगा। 1.1 में है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ किसको कहते हैं? तो जो चीज हम लोग भोजन में उपयोग करते हैं वो सभी खाद्य पदार्थ हैं। क्रियाकलाप 1। आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। इसे पूछ रहा है कि आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। तो यह जरूरी नहीं है कि जो चीज आप खाए होंगे आपका मित्र भी वही चीज खाया होगा। सबके घर में अलग अलग चीज, अलग अलग पकवान बनते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे विद्यार्थी या दोस्त के नाम, पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मनीष। जैसे कि मनीष रोटी और सब्जी खाता है। मनीष क्या किया? रोटी सब्जी खाया। अगर अगला दोस्त आपका गणेश, तो क्या गणेश सेम चीज वही खाया होगा? हो सकता है खाया होगा, नहीं तो अलग चीज खाया होगा। अधिकांशतः अलग चीज खाया होगा, जैसे दाल भात खाया हो, दाल भात खाया हो। उसी प्रकार और भी कोई दोस्त के नाम लिखना है और पूछना है, उससे पूछ करके लिखना है कि आखिर वह पूरे दिन में क्या क्या खाया है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीजें किन पदार्थों से बनी? यहां से देखिए, यहां से एक जानकारी आपको मिला, एक जानकारी मिला और जानकारी को हम लोग क्या करेंगे कि अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। यानी अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं, उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, हो सकता है कि जो अंतिम में आपको क्वेश्चन में ही पूछा हो कि खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो यहां से आपको लिखना है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं
जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका ये चीज़ हो जाएगा। आगे देखिए, भात के बारे में सोचें। भात कैसे बनता है? क्या डायरेक्ट भात बन जाता है? तो नहीं, हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से पदार्थ? कच्चा चावल और पानी। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की जरूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की जरूरत होती है। अब क्रियाकलाप 2 में देखिए। तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि उनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़ें। व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री, जैसे यहाँ पे रोटी या चपाती। रोटी को ही, गेहूं के रोटी को ही चपाती भी बोला जाता है। तो रोटी बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री क्या क्या चीज चाहिए? तो आटा चाहिए, जल चाहिए और नमक चाहिए। कहीं कहीं लोग क्या करते हैं कि हल्का सा नमक उसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि आटा और जल यानी आटा को गूंथ करके और रोटी बनाया जाता है। दाल में देखिए, दाल बनाने के लिए क्या चाहिए? तो कच्ची दाल चाहिए सबसे पहले, इसका जल चाहिए यानी पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल या घी, हल्दी, मसाले। और भी चीज़ आप लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए लिट्टी। लिट्टी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सत्तू चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, इसका अदरक चाहिए, यानी और भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार आप इसमें इसको भर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं? जैसे कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिसमें हम लोग सामान्य रूप से एक ही प्रकार के चीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आप भात बनाते हैं और खीर बनाते हैं तो दोनों में क्या चावल की ज़रूरत होती है। दोनों में सामान्य रूप से चावल का ही ज़रूरत होता है। अगर आप रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, लिट्टी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, तो उसमें आटा या मैदा का प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप से, यानी सभी में एक ही प्रकार के चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। 1.2 में खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। आखिर यह खाद्य सामग्री जो है वह किन स्रोतों से प्राप्त होती है, यानी कहाँ से आती है। तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से आते हैं। जैसे हम लोग खेती भी करते हैं, तो खेती करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आखिर यह आता कहाँ से है। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियां देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होती है। इसका जो स्रोत है यह क्या है? जंतु है। दूध हमें जंतु से प्राप्त होती है। जंतु में जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, तो इन सभी से, जंतु से दूध हमें प्राप्त होती है। मुर्गी से हमें अंडा प्राप्त होती है। उसी प्रकार मुर्गा को खुद उसका मांस खाया जाता है। मछली हो गया, झींगा हो गया, ये सब चीज़ कहाँ से आता है? तो जंतु से प्राप्त होती है। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है यह पता लगाइए। तो जानकारी के लिए आपको हम बतला दें कि नमक जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री जल से प्राप्त होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि समुद्र का जल कैसा होता है? खरा होता है। खरा का मतलब होता है क्या? नमकीन होता है। और वहाँ से हम लोगों को नमक प्राप्त होता है।
वहाँ से लोग क्या करते हैं कि उस पानी के द्वारा नमक वेपराइजेशन करके, जैसे में जल आप जानते होंगे कि ज़्यादा गर्म होकर के वाष्प बन करके उड़ जाता है और नीचे पेंदी में नमक जो है, नमक का मात्रा वह जम जाता है और उसी को प्यूरीफायर करके, यानी उसी को साफ करके और क्या किया जाता है कि नमक निकाला जाता है, उसमें आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे देखें तालिका 1.3 में खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। व्यंजन जैसे में लिट्टी, कच्ची सामग्री, स्रोत। अब यहाँ पे देखिए कि लिट्टी किससे? आटा से बना है। आटा कहाँ से आया? तो गेहूं से आया। गेहूं क्या है? एक पौधा है, यानी गेहूं के पौधा से आटा हमें प्राप्त हुआ। सत्तू, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ और आपको क्या करना है कि लिखना है, ठीक है। तो सत्तू यहाँ पे देखिए, सत्तू जो है वह चना का होता है, चना का सत्तू उसमें भरा जाता है। तो सत्तू चना से आएगा और चना कहाँ से आता है? चना का पौधा होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा चना और ब्रैकेट में पौधा। नमक कहाँ से आता है? तो समुद्री जल से आता है। कहाँ से आता है? समुद्री जल से आता है, यानी ये स्रोत है उसका, यानी प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो समुद्री जल से। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि दुकान से आता है, तो दुकान में कहाँ से आता है? दुकानदार तो वो बनाता नहीं, आखिर उसका सोर्स कहाँ है, यानी कहाँ से आता है वो? तो समुद्री जल से आता है। मिर्च कहाँ से आता है? तो मिर्च का पौधा होता है ना, तो मिर्च का पौधा होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा पौधा से। लहसुन का भी पौधा होता है। प्याज, तो प्याज का भी पौधा होता है। अदरक का भी पौधा होता है। घी कहाँ से आता है? तो घी का पौधा नहीं होता है। आप जानते होंगे कि घी कहाँ से आएगा? तो जंतु से आएगा। जंतु में जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इसके दूध से क्या किया जाता है? घी तैयार किया जाता है। तो घी कहाँ से प्राप्त होगा? तो जंतु से। यहाँ पे लिखिएगा जंतु। अब यहाँ पे देखिए, अब मुर्गा बनाने का सीखिए। मुर्गा यानी चिकन बोला जाता है इसे, या मुर्गा, यह जंतु है, जंतु उत्पाद है। अब यहाँ पे देखिए मसाला कहाँ से आएगा? तो मसाला, एक ही प्रकार के मसाला को हम लोग मसाला नहीं कहते हैं। मसाला में बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे लौंग होता है, इलायची होता है, दालचीनी होता है, मिर्च होता है, धनिया होता है, लहसुन होता है। तो ये सब क्या है? मसाला का ही आइटम है। तो मसाला कहाँ से प्राप्त होता है? तो मसाला का पौधा होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पौधा, है ना। तेल या घी, तो देखिए तेल पौधे से प्राप्त होगा, जबकि घी जंतु से प्राप्त होगा। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? आप जानते हैं, लिख लीजिएगा। प्याज पौधा से। जल कहाँ से प्राप्त होगा? तो जल कहाँ से प्राप्त होगा? तो जल आप जानते होंगे, कुआं से प्राप्त होता है, चापाकल से प्राप्त होता है, मोटर से प्राप्त होता है। तो क्या मोटर जल को उत्पादन करता है? नहीं, वह क्या करता है कि भूमि के अंदर जो जल होता है उसके अंदर से वह निकालने का प्रयास करता है, जिसे भौम जल बोला जाता है। और भौम जल के बारे में आप क्लास 7 में आप पढ़िएगा, कक्षा 7 में, तो वहाँ पे भौम जल के बारे में दिया गया है। आगे देखिए खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो दूध चाहिए। दूध कहाँ से प्राप्त होगा? तो जंतु से प्राप्त होगा। चावल धान से, और धान का पौधा होता है। उसी प्रकार चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीनी ईख से प्राप्त होता है, और ईख का क्या होता है? पेड़ होता है। नारियल कहाँ से प्राप्त होगा? तो नारियल के पौधा से प्राप्त होगा, नारियल के पेड़ से। ठीक है, नारियल लिखिएगा, ब्रैकेट में पेड़ लिखिएगा। अब आगे देखिए कि क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं। पौधे जो है विभिन्न खाद्य पदार्थ है, यानी अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें
खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाली कुछ सामान्य पशु है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक, खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। 1.3 में भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होती है एवं उसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। आप लोग भी खाए होंगे सरसों का साग। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिनके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? यदि जानते हैं तो आप बता सकते हैं। क्रियाकलाप 4। तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए तालिका दिया गया है कि 1.4 भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग। खाद्य पदार्थ दूसरा कॉलम में है पौधे का नाम और तीसरा कॉलम में है पौधे का भाग। तो यहाँ पे देखिए साग। साग किसका किसका बनता है? तो चना, सरसों, पालक, बथुआ ये सब का बनता है। पौधे का भाग यानी किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो तना एवं पत्तियां। उसका तना का प्रयोग किया जाता है या फिर पत्तियां का प्रयोग किया जाता है। सलाद। सलाद किससे बनेगा? तो खीरा, टमाटर, मूली, गाजर ये सब से बनता है। तो खीरा टमाटर किस में आता है? तो फल में आता है। खीरा और टमाटर जो होता है वह फल होता है, जबकि मूली और गाजर जो होता है वह जड़ होता है। तेल। तेल कहाँ से प्राप्त होगा? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि से हमें तेल प्राप्त होती है। और मूंगफली, सरसों, सोयाबीन ये सब का क्या? तो बीज। इसका स्रोत जो है वह बीज है, यानी बीज से प्राप्त किया जाता है। सावधानी। अब यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए किस चीज के बारे में? तो देखिए अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बतलाते हैं कि आप कुनरी का पेड़ देखे होंगे। तो कुनरी का पेड़ जो होता है उसमें कुनरी फरता है, उसका सब्जी बनाया जाता है और हम लोग क्या करते हैं कि कच्चा भी खा जाते हैं। और एक कुनरी जैसा ही उसका एक और प्रजाति होता है जो कि विषैला होता है, जो कि ऐसे ही कहीं भी निकल जाता है और बिल्कुल कुनरी जैसा ही दिखता है और पकने के बाद वो भी लाल लाल हो जाता है। तो विषैला टाइप का होता है और कई बार उसे खाने के बाद आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे किसी भी पौधे के भाग को हम नहीं खा सकते हैं। जिसके बारे में जानकारी है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो अपने बड़ों से पूछ करके ही उसको खाया जा सकता है। आगे देखिए क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब उनमें से एक क्रियाकलाप करना है, करके देखिएगा कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लेना है। अब उनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी
सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए, यानी बीज जो है वह अंकुर गया है। इस छोटी सफेद संरचना को ही अंकुरन कहते हैं। तो आप देखिएगा कि कोई भी बीज है और उसमें से जैसे हम उसे फुलाते हैं तो उसमें से संरचना निकलती है, यानी वह पौधा बनने के लिए तैयार हो जाता है उसी समय से। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसमें बहुत सारे वैसे वैसे चीज़ फड़े हुए हैं और एक से हम लोगों को 1000 भी प्राप्त हो सकता है। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि चना, मूंग ये सब को फुला करके सुबह में खाते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद जिसे हम लोग मध भी बोलते हैं, कहाँ से आता है? तो मधुमक्खी के छत्ते से आता है, आप जानते होंगे। यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन ऐसे खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि रोटी को हम लोग 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन तक यानी किसी भी स्रोत से हम लोग उसे बचा करके रख सकते हैं। उसी प्रकार सब्जी को 1 से 2 दिन तक रख सकते हैं। चावल को भी 1 से 2 दिन तक रखा जा सकता है। लेकिन सोच करके देखिए कि सालों साल तक क्या कोई ऐसे चीज है जिसे रखा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। लेकिन शहद ही ऐसा चीज है, शहद ही ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे हम लोग सालों साल तक रख सकते हैं। मधुमक्खियां इन शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। वह मधुमक्खियां जो है वह अपने लिए वह रखता है कि हम इसे सालों भर खा सकते हैं। वो भी कठिन परिस्थिति में, जब मान के चलिए कि जब वर्षा हो रहा हो या फिर आंधी तूफान हो, वह बाहर नहीं जा सके, तो उस समय वह भोजन के रूप में उस शहद का उपयोग करेगा, उसे वह खा सकता है और जीवित रह सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसे अपना भोजन बना लेते हैं और हम लोग फिर खाते हैं। फिर वह मधुमक्खियां क्या करता है कि उड़ करके अलग जगह चला जाता है और फिर वहाँ पे नया घर बनाता है, फिर वह एकत्रित करता है मध। चित्र 1.2 में आप देख रहे हैं कि मधुमक्खी का छत्ता। जंतु क्या खाते हैं? आगे है जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको उनकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? क्रियाकलाप 6। आखिर देखिए इसमें क्या है। तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तालिका 1.5 में जंतु और उसका भोजन। अब यहाँ पे देखिए कि जंतु का नाम दिया गया है और खाया जाने वाले भोजन। तो यहाँ पे देखिए कि गाय जो है वह क्या क्या खाती है, तो घास खाती है, खली खाती है। तो खली कौन? अब ये मत समझिएगा कि खली जो चौक होता है जो हम लोग लिखने में उपयोग करते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो खली नहीं। खली जो होता है
खड़ी जो बोलते हैं, खड़ी, जैसे तोरी होता है, सरसों होता है, सरसों में से तेल निकालने के बाद जो खड़ी बचता है यानी खली बचता है तो वह खली है। तो उसी प्रकार वह सरसों का खली नहीं, तीसी का खली खाती है गाय जो है। आप पता कीजिएगा कि तीसी, आप जानते होंगे तीसी का खली वो सब खाती है। तो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, जहाँ तक चोकर, इसमें जोड़ सकते हैं आप। बिल्ली क्या खाती है? तो छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा, ये सब को खाती है। कुत्ता, कुत्ता क्या खाता है? तो कुत्ता रोटी खाएगा, छोटे जंतु खाएगा, मांस खाएगा, ये सब चीज को खाता है। कौवा, कौवा क्या खाता है? तो कौवा चूहा को खा जाएगा, रोटी भी खाएगा, फल वगैरह भी खाता है, वह मांस भी खाता है। गौराया, गौराया क्या है? एक पक्षी है। तो गौराया क्या खाएगा? अन्न का कण खाएगा, छोटे छोटे पिल्लू पतंगों को खाएगा यानी कीट पतंग को। शेर, शेर आप जानते हैं होंगे कि यह जो है यह मांसाहारी जंतु है और यह मांस खाएगा। शेर क्या खाएगा? मांस खाएगा। यह घास थोड़ी खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, रोटी कौन खिलाने जाएगा उसको। तो शेर जो है अधिकांशतः क्या खाता है? तो मांस खाता है। छिपकली, छिपकली को आप देखे होंगे कि यह छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा को खा जाता है यानी कीट पतंग को खाता है। तो ये सब चीज मैं बोल रहा हूं, इसको आपको क्या करना है कि इसमें लिखते जाना है, ठीक है। आपके बुक में होगा तो उसमें आप लिख सकते हैं उसको। तिलचट्टा, तिलचट्टा जो होता है वह क्या खाता है? तो आप देखते होंगे कि सड़े गले जो फल होता है तो उसको क्या करता है कि वह उसका रस चूसता है। सड़े गले और भी कोई खाद्य पदार्थ है तो उसका वह रस चूसता है वह। मनुष्य, मनुष्य क्या खाते हैं? तो आप जानते होंगे कि क्या क्या खाते हैं, दूध, दही, मक्खन, रोटी, चावल, ये सब चीज खाते हैं। तो इसमें वही चीज लिख देना है। चूहा क्या खाता है? तो चूहा को आप देखते होंगे कि अन्न का कण खाता है यानी अनाज का जो अनाज ही खाता है मुख्यतः। बंदर, बंदर क्या खाएगा? तो बंदर बड़ी शैतान होता है, वो हमेशा क्या करता है? फल फूल खाता है, आप देखते होंगे। रोटी भी खाता है लेकिन रोटी कौन खिलाने जाएगा उसको? अधिकतर वह जंगली है और जंगली जंतु है तो हमेशा क्या खाएगा? तो हमेशा वह सीजनली कोई फल होता है उसे वह तोड़ करके खाता है। क्रियाकलाप 7, आखिर इसमें देखिए क्या करना है। उपर्युक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु है जो केवल पौधे व उनके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि शाकाहारी किसे कहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ऐसे जंतु जो केवल पौधे व उनके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। और इसके बाद है कि ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहलाते हैं। तो वह दूसरे जंतु को ही खा जाएगा, वह क्या करेगा? दूसरे जंतु को ही खा जाएगा। यानी ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। ये हो गया। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो पौधा भी खाता है या पौधा का उत्पाद भी खाता है
और जंतु को भी खा जाता है। तो मनुष्य से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य ही ऐसा जीव है जो कि जंतु को भी खाता है और पौधे के उत्पाद को भी खाता है। तो मनुष्य जो है वह सर्वाहारी में आता है। अब यहाँ पे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, यहाँ से कुछ जंतु का नाम लिखना है जो कि शाकाहारी हो, ऐसे जंतु का नाम लिखना है जो मांसाहारी हो, और ऐसे जंतु का नाम लिखना है जो सर्वाहारी हो। तो यहाँ पे देखिए कि शाकाहारी, शाकाहारी में गाय, बकरी, भेड़, भैंस, ये सब लिख सकते हैं आप। गिलहरी, चूहा, ये सब क्या है? शाकाहारी है। जबकि मांसाहारी में आपको लिखना होगा तो इसमें लिखिएगा कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सियार हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब चीज क्या है? मांसाहारी है। और सर्वाहारी में कौन होगा? तो सर्वाहारी में जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, तो दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है? सर्वाहारी बोला जाता है। तो सर्वाहारी में मनुष्य हो गया, कुत्ता भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता रोटी भी खा जाता है, चावल भी खा जाता है, मांस भी खाएगा। बिल्ली भी, क्यों? क्योंकि वह रोटी भी खाती है, दूध भी खाती है और मांस मछली भी खाती है, तो इसलिए वो भी सर्वाहारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपको इसमें सर्वाहारी में लिखना है। चित्र में आप देख सकते हैं 1.3 में शाकाहारी मांसाहारी जंतु भोजन करते हुए। इसमें देखिए कि गाय जो है वह घास खा रही है, तो यह शाकाहारी है। जबकि शेर जो है यह किसी जंतु को खा रहा है, तो यह मांसाहारी है। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है, क्योंकि यह तिलचट्टा भी होता है, वह सड़े गले पौधे को या फिर सड़े गले अन्न को, और जहां तक के कि यह कीड़ा मकोड़ा जो सड़ गल जाता है उसको भी वह खा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उनके उत्पाद है। पौधे क्या खाते हैं? अब यहाँ पे देखिए कि पौधे क्या खाते हैं। इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह, इसको आप देखिएगा, समझिएगा कि पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यह किसी से मांगने नहीं जाता है। जो भी मांगने जाता है उसके पास हाथ पैर होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आप जितने भी जीव जंतु को देखते होंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, इसका मतलब वह किसी न किसी पर आश्रित है। वह किसी न किसी से अपेक्षा करता है कि हमें यह भोजन देगा। जैसे हम लोग के पास हाथ पैर है तो हम लोग चाहते हैं क्या कि गेहूं का जो पौधा है वो हमें गेहूं दे, धान का जो पौधा है वह हमें धान दे, फल का जो पेड़ है वह हमें फल दे। लेकिन पेड़ पौधा ऐसे चीज हैं, ऐसे वो भी क्या है? सजीव है, क्योंकि उसको भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वह किसी से मांगने नहीं जाता है, वह किसी से मांगने नहीं जाता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं निर्माण करता है। इसलिए वह इसलिए उसके पास हाथ पैर नहीं होते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इन प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। नए शब्द, अब यहाँ पे देखिए कि शब्द दिया गया है और इसका अंग्रेजी जो है इसको वर्ड मीनिंग के रूप में आप याद कर लीजिएगा ताकि
आगे चल करके आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगी, और आप पहले से सीखे हुए रहिएगा तो आगे चल करके दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए, एक में है कि अंकुरित बीज, जर्मिनेटेड सीड। दूसरा है शाकाहारी, यानी हर्बीवोरस, शाकाहारी को बोला जाता है, मांसाहारी कार्निवोरस, और सर्वाहारी ओमनिवोरस। ये 4 वर्ड है, चारों वर्ड को आप याद कर लीजिएगा। इसका बाद इसमें दिया गया है कि हमने सीखा, क्या सीखा है कि मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। मनुष्य एवं जीव जंतु जो होते हैं वह अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। आप देखे हैं कि भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह मेनली पौधे से प्राप्त होता है या फिर जंतु से प्राप्त होता है, और कहीं से प्राप्त नहीं होता है। जो जंतु केवल पौधे एवं उसके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में मैं करवाऊंगा, तो इसलिए वीडियो में आप हमेशा बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।